गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि पहला क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ट्रायल बैलेंस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये जो एक लिस्ट है लेजर बैलेंस का, मीन्स जो बैलेंस हम लोग का बच जाता है लेजर अकाउंट में, उसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं। अब ये बनाने की ज़रूरत इसलिए होती है हम लोग को, क्योंकि मान लेते हैं हम लोग लेजर बनाने वक्त कुछ मिस्टेक कर गए हों प्लस माइनस में, या कैलकुलेशन करते वक्त डेबिट या आपका क्रेडिट कर दिए हों, तो उसके एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और आज जो हम लोग उस दिन हम लोग ने क्या किया था पहला क्लास में कि एक आपका छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाया था। आज एक क्वेश्चन लेकर उसको सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा तरह से इस समझ में आ जाएगा। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अब तक मेरे चैनल में लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। तो हम लोग एक बार आपको रिमाइंड ज़रूर कराना चाहूँगा कि जो आपका पहला क्लास था उसमें हम लोग किए थे कि आपका जो भी हम लोग का लेजर अकाउंट था उसके दो साइड था, एक डेबिट था दूसरा क्रेडिट था। तो हम लोग उसको आपका बैलेंस टैली कर देते थे और उसको बैलेंस सीडी और यहाँ आपका बैलेंस बीडी निकालते थे। तो हम लोग एक चीज़ ज़रूर देखते थे कि जिस साइड में आपका जिस साइड का अमाउंट बड़ा रहता था उसी साइड में है आपका बैलेंस जो है बीडी भी आता था। तो हम लोग देखते थे कि कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी किस साइड में आया है और इसका अमाउंट भी बड़ा किस साइड में ज़्यादा था, डेबिट साइड में था। तो इसीलिए हम लोग बैलेंस बीडी को यहाँ पे कैश अकाउंट बोलकर लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। किस साइड में बड़ा आया था, डेबिट साइड में अमाउंट बड़ा था, और बैलेंस बीडी भी जो है डेबिट बैलेंस आपका डेबिट में आया था बैलेंस बीडी, इसको हम लोगों ने लिख डाला था यहाँ पर भी। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का भी जो आपका दोनों साइड में से डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में से बड़ा अमाउंट किस साइड में था, आपका क्रेडिट साइड में था। ठीक, बैलेंस बीडी भी जो है आपका क्रेडिट साइड में आया था। तो हम लोग ने ठीक आपका कैपिटल अकाउंट लिखकर क्रेडिट साइड में ये 40,000 लिख दिया था। फिर और भी बहुत सा तरह का आपका ये ट्रांजैक्शन था लेजर अकाउंट, उसको हम लोगों ने फिर टोटल कर देते थे। लेकिन अब क्या होता है कभी कभी कि आपका ये तो हम लोग को यहाँ मालूम चल गया ये डेबिट ये क्रेडिट है, इस साइड में आपका बैलेंस बीडी निकला था डेबिट साइड में, जो हम लोग उठा के वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ आपका ये दे दिया जाएगा कि लेजर का अमाउंट, जैसे कैश है 5,000 या आपका प्लांट एंड मशीनरी है 10,000। तो अब हम लोग जानेंगे कैसे कि किसको डेबिट साइड करना है किसको क्रेडिट साइड करना है। कैपिटल दे दिया है इतना अमाउंट, तो अब हम लोग को सबसे पहले उसके लिए एक एकदम छोटा सा रूल है जिसको ट्रायल बैलेंस का रूल कहते हैं, उसको फॉलो करेंगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने जो एक छोटा सा रूल के बारे कहा, तो ये एकदम छोटा सा ही रूल है। तो जैसे कि हम लोग का रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके आपका दो साइड होगा, एक डेबिट और एक जो है क्रेडिट होता है। उसका जो अमाउंट का दो साइड होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा जो है क्रेडिट होता है। तो हम लोग का ये आपको देखने में लिस्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम ईजी है, क्योंकि देखिए इसका क्रेडिट साइड में जो है इसमें क्या आता है आपका लायबिलिटीज़ एंड इनकम एंड गेन्स। जो भी आपका लायबिलिटीज़ होगा उसको जो है और ये इनकम गेन होता है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा। और जो भी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस होगा वो जो है आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में जाएगा। अब हम लोग को क्या है कि जैसे आप सोल्व करेंगे ना आपका ट्रायल बैलेंस, तो वैसे ही आपको ये देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। एकदम छोटा सा चीज़ है, जैसे ये क्रेडिट में क्या क्या आएगा ट्रायल बैलेंस का। ये जैसे आपका आ गया कैपिटल आएगा, कैपिटल ये क्रेडिट साइड में आएगा। फिर सेल्स आएगा क्रेडिट साइड में। जैसे आपको अभी हम बोले कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपका मेंशन नहीं रहेगा कि ये आपका डेबिट बैलेंस में जाएगा ना क्रेडिट बैलेंस में जाएगा, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो जैसे ये कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेज रिटर्न
क्रेडिट साइड में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में जाएगा। मीन्स ये जो है आपका ये कैपिटल हो गया, ये लाइबिलिटीज हो गया हम लोग का आपका। फिर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं तो हम लोग का क्या ये लाइबिलिटीज है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका ट्रायल बैलेंस है क्रेडिट साइड में जाएगा। तो जो ये किससे रिलेटेड है, लाइबिलिटीज से, तो जो जो लाइबिलिटीज रहेगा या इनकम गेन होगा वो क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस का जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटीज है, बैंक लोन है, सैलरी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, जो बिल्स बाकी उसको देना है आपका। एनी आउटस्टैंडिंग, कुछ भी जैसे आपका रेंट बाकी रह गया है, उधारी रह गया है, तो रेंट को पेड करना, वो हम लोग के लाइबिलिटीज में आता है, तो वो भी यहीं आएगा। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, सैलरी हमने एम्प्लॉय की पेमेंट नहीं किया है तो वो भी इसी में चला जाएगा, एनी आउटस्टैंडिंग में चला आएगा। एनी रिसिप्ट एंड रिसिप्ट, आप बैंक में पैसा जमा किए हैं तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट जो आपका मिला वो भी तो आपका इनकम हो गया, तो वो भी आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर आपका सैलरी, कहीं से आप काम कर रहे हो वहाँ आपको सैलरी मिल गया तो वो आपके लिए इनकम हो गया। सैलरी रिसिप्ट, रूम रेंट रिसिप्ट, कहीं किसी को आपने रूम पे भाड़ा दिया है तो वो आपका क्या हो गया, इनकम हो जाएगा। फिर किसी तरह का जो फंड है या रिजर्व है या आपका प्रोविज़न है वो भी आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में जाएगा। और इसको एक्सेप्ट रिजर्व प्रोविज़न ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को ये छोड़कर रिजर्व अब जो होगा एंड प्रोविज़न होगा क्रेडिटर्स पे, उसको छोड़कर बाकी कोई भी फंड जो है, फंड रिजर्व है प्रोविज़न है, वो क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है, आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक तो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपका ये जो आपका इसमें नहीं जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ये जाएगा कब, जब परचेज में एडजस्टमेंट लिखा रहेगा तब जाएगा ये आपका ट्रायल बैलेंस में, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर जैसे इस तरह हो गया आपका एसेट्स का, एसेट्स का आप देख सकते हैं एसेट्स में कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, ये सब हम लोग का एसेट्स हो गया। कैसेट बैंक, ये सब एसेट्स हो गया आपका। जैसे फिर उसमें दिया हुआ है कि एक्सपेंस भी जो है ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा। परचेज है आपका, फिर अब क्या है कि सैलरी पेड है। अब ये सेल्स है तो सेल्स जब करेंगे तो हम लोग को वो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, लेकिन वही सेल में जो रिटर्न आ जाता है तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह कि हम लोग परचेज करेंगे तो डेबिट होगा, परचेज को जब रिटर्न कर देंगे तो वो आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है जो आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इजी है आपके लिए। ये आपको करते करते याद हो जाएगा, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2016। ऑल द फिगर्स आर इन रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 18,000, वेजेज है 10,000, सेल्स है 50,000, बैंक लोन है 5,000, परचेज 60,000, रिपेयरिंग है 2,000, परचेज रिटर्न 1,000, कैपिटल 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, कैश इन हैंड 5,000, बिल्स पेएबल 22,000, सेल्स रिटर्न 1,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 6,000। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि ओपनिंग स्टॉक पहले दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक किस साइड में जाएगा, अभी छोटा सा रूल में हम लोगों ने देखा ओपनिंग स्टॉक जो है डेबिट साइड में जाएगा। तो हम लोग जो है इसको डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। सीरियल नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाएगा 18,000। देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है कि आपका कौन सा डेबिट है या क्रेडिट है, ये आपका दिया हुआ नहीं है। आपको वो रूल फॉलो करके ही आपको ये डिसाइड करना होगा। आपको वो याद भी उतना नहीं रखना, याद अपने आप हो जाएगा। कि जैसे हम लोगों ने अभी ओपनिंग स्टॉक लिखा 18,000, उसके बाद है वेजेज, ये हम लोग के लिए क्या खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखा कि डेबिट, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में जाएगा एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस है तो ये आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो
2 नंबर पे लिखेंगे हम लोग वेजेज 10,000। 3 नंबर पे है सेल्स तो ये हम लोगों ने देखा सेल्स जो है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना अमाउंट है? 50,000। उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन है, ये भी हम लोग जानते हैं कि ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ये लायबिलिटीज है हम लोग का 5,000। उसके बाद है परचेज, ये भी हम जानते हैं खर्चा हम लोग का। परचेज कितना है? 60,000। तो ये हम लोग जानते हैं कि परचेज खर्चा है, तो हम लोगों का डेबिट साइड में जाएगा। देख रहे हैं ना आप, ये आपको उस रूल को फॉलो करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग जो है ये रिपेयरिंग 2000, ये हम लोग का एक्सपेंसेस है इसीलिए। उसके बाद परचेज रिटर्न, जब परचेज हम लोग का डेबिट साइड में जा रहा, तो जब हम लोग परचेज रिटर्न कर दिए, जो हम लोग खरीदा वापस कर दिए, तो वो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद है कैपिटल। हम लोग ने देखा था कि कैपिटल क्रेडिट साइड में होता है ऑलवेज। कैपिटल 30,000। उसके बाद हम लोग ने ये है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 12,000। डेबिट साइड में आएगा, हम लोग जानते हैं ये एसेट्स है हमारा। उसके बाद है कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है? 5,000। ये भी हमारा एसेट्स है। उसके बाद बिल्स पेबल, ये हमारा लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल कितना है? 22,000। ये हम लोग जानते हैं लायबिलिटीज, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद लास्ट है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न बताइए किस में जाएगा? हाँ, तो ये जो है आपका, जब हम लोगों ने सेल्स किया तो हम लोग का वो क्या हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। लेकिन सेल्स को जब रिटर्न कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? वो आपका डेबिट में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना अमाउंट? 1,000। अब लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा अभी कि क्लोजिंग स्टॉक ये शो आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। ये तभी होगा जब परचेज में एडजस्टेड लिखा रहेगा, एडजस्टमेंट क्या रहेगा, तभी वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली आपका ये नहीं आता क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, तभी आता है जब एडजस्टेड लिखा रहेगा परचेज में। तो चलिए अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं। तो देखते हैं 1,08,000। फिर इसका भी एक साइड में जोड़ देते हैं 1,08,000। तो देखिए हम लोगों ने जो टोटल किया, इसका दोनों का टोटल सेम हो गया। दैट मीन्स जो लेजर बना था एकदम एक्यूरेट बना था, तभी दोनों का अमाउंट जो है टैली कर गया।
एक सही नहीं बना होता तो टैली नहीं कर पाता। तो देखिए ना आप कितना आसानी तरह से हम लोग जो है बना पाएँ। तो आपको और लेज़र सीखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दिया गया है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेज़र भी सीख सकते हैं, जर्नल का भी वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू।